डिटेल्स, दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपके पीसी पर लोड क्रिएट करती है। लेकिन डिटेल्स के द्वारा ही हम किसी भी सीन को एक अमेजिंग एंड रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। सो अगर आपके पास एक लो बजट वाला पीसी है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी 3D सीन हम एक लो बजट वाले पीसी में क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि किसी भी 3D सीन के अंदर डिटेल्स दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्री बेस्ड डिटेल्स एंड सेकेंड टेक्सचर बेस्ड डिटेल्स। सो हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिसेस से मिलकर बना होता है एंड इन्हीं वर्टिसेस के द्वारा हम ऑब्जेक्ट में जो डिटेल्स क्रिएट करते हैं उन्हीं को हम ज्योमेट्री बेस्ड डिटेल्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड टेक्सचर बेस्ड डिटेल्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट में टेक्सचरिंग के द्वारा यहाँ पे डिटेल्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री बेस्ड डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिसेस से मिलकर बना होता है। सो अगर किसी सीन में वर्टिसेस की संख्या काफी ज्यादा है तो वह सीन हैवी हो जाता है, जिसके कारण अपने पीसी पर और लोड क्रिएट हो जाता है। सो अब अगर किसी भी प्रकार से हम अपने सीन के अंदर वर्टिसेस की संख्या को कम कर दें तो अपने कंप्यूटर पर लोड यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए सिंपली मैं अपने एक सीन के अंदर से एक माउंटेन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने वर्टिसेस की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो इसको कम करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे 3 मेथड का यूज करते हैं, लिमिटेड डिसॉल्व, डेसिमेट मॉडिफायर एंड इन दोनों के द्वारा जो एरर्स क्रिएट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मर्ज बाय डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो इसको समझाने के लिए अपने माउंटेन को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा एंड यहाँ पे अपन 2 पैनल में डिवाइड कर लेंगे। अब इस पैनल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे ए प्रेस करके इन सभी वर्टिसेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली एक्स प्रेस करके यहाँ पे लिमिटेड डिसॉल्व पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे वर्टिसेस की संख्या काफी कम हो गई है। अभी आप यहाँ पे ये चीज समझे कि जो लिमिटेड डिसॉल्व है वो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना एक प्लेन है जिसके चारों कोनों पर एक एक वर्टिसेस होती है। अब अगर मैं इसको सब डिवाइड करके यहाँ पे और भी वर्टिसेस ऐड कर दूं तो बेसिकली ब्लेंडर के अंदर या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर इन वर्टिसेस का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जो अंदर की जो वर्टिसेस है ये अपने प्लेन के अंदर कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही है। सो लिमिटेड डिसॉल्व के द्वारा ऑब्जेक्ट के अंदर जो अननेसेसरी वर्टिसेस होती है जो अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनको अपन यहाँ पे सिंपली रिमूव करते हैं। इसको थोड़ा और समझाने के लिए अब अगर मैं अपने प्लेन की जो वर्टिसेस है इनकी लोकेशन को यहाँ पे चेंज कर दूं एंड देन अगर मैं यहाँ पे लिमिटेड डिसॉल्व पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वर्टिसेस डिलीट नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो वर्टिसेस है अपनी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को क्रिएट करने में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। सो ओवरऑल लिमिटेड डिसॉल्व के द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट की जो अननेसेसरी वर्टिसेस है उनको यहाँ पे रिमूव करते हैं। इसके बाद सिंपली अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड अभी फिलहाल में यहाँ पे वर्टिसेस संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन अभी अपन चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली अपन यहाँ पे मॉडिफायर टैब में आ जाएंगे एंड यहाँ पे मॉडिफायर में अपन यहाँ पे डेसिमेट मॉडिफायर ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे कोलैप्स पर रहते हुए ही अपन इसकी वैल्यू को यहाँ पे कम करेंगे एंड जैसे जैसे मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे वर्टिसेस की संख्या भी यहाँ पे कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्लाइडर है उसकी वैल्यू तब तक कम करेंगे जब तक अपने ऑब्जेक्ट का जो बेसिक शेप है वो यहाँ पे चेंज ना हो। तो यहाँ पे कोई भी एक परफेक्ट वैल्यू ले लेंगे जहां तक अपना ऑब्जेक्ट का शेप चेंज ना हो एंड इसको सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे इन दोनों पैनल्स में देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में डिटेल सेम है, लेकिन वर्टिसेस की संख्या में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। देन एडिट मोड में जाकर सभी वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एम प्रेस करके अपन यहाँ पे मर्ज बाय डिस्टेंस पे क्लिक कर देंगे ताकि इन फ्यूचर अपने ज्योमेट्री के अंदर कोई भी एरर ना हो। तो इस प्रकार से हम अपने सीन के अंदर वर्टिसेस की संख्या को कम कर दें, इस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि अपने कंप्यूटर पर कोई भी लोड क्रिएट ना हो। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक टिप, कभी कभी अपने ऑब्जेक्ट को अपने आर्मेचर के साथ जब पेरेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एरर अपने पास शो करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन एडिट मोड में जाकर यहाँ पे एम प्रेस करके यहाँ पे मर्ज बाय डिस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे एक वर्टिस यहाँ पे रिमूव हो गई है। देन दोबारा से अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देन आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल पी पे क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक वेट से पेरेंट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे एरर सॉल्व हो गया है। अगर इसके बाद भी आपका एरर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मॉडिफायर में डेसिमेट मॉडिफायर ऐड कर लेंगे एंड इसके स्लाइडर को यहाँ पे कम कर लेंगे ताकि अपने ऑब्जेक्ट में कम से कम वर्टिसेस हों। तो इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे एरर सॉल्व हो गया है। सेकेंड, वेट पेंट।
सो वेट पेंट बेसिकली अपने पार्टिकल सिस्टम या ज्योमेट्री इंस्टेंस के लिए एरिया डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको समझाने के लिए सीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने प्लेन के अंदर यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम ऐड कर रखा है, लेकिन जो अपना पार्टिकल्स हैं वो अपने पूरे प्लेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जो कि अपने को नहीं चाहिए। सो अब हम जानते हैं कि अपना जो कैमरा का व्यू है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। तो अपने वेट पेंट के द्वारा हम कुछ इस प्रकार का एरिया डिफाइन कर देंगे ताकि कैमरा व्यू के अलावा जो बाहर का एरिया है वहाँ पे पार्टिकल्स के द्वारा अननेसेसरी ज्योमेट्री क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले एडिट मोड में आ जाएंगे एंड इसको मैं यहाँ पे सब डिवाइड कर देता हूँ। देन राइट में प्लस आइकन पे क्लिक करके अपन यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप ऐड कर लेंगे। देन कंट्रोल टैब के द्वारा यहाँ पे वर्टेक्स पेंट में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो प्लेन है वो यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया है। देन यहाँ पे ब्रश के द्वारा मैं सिंपली एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने पार्टिकल सिस्टम को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना रेड एरिया है उसे हम एक्टिव एरिया कहते हैं एंड जो ब्लू एरिया है उसे हम इनएक्टिव एरिया कहते हैं। हम जो भी पार्टिकल सिस्टम या इंस्टेंस ज्योमेट्री यहाँ पे ऐड करते हैं वो सिंपली अपने एक्टिव एरिया के अंदर ही क्रिएट होती है। सो फटाफट से मैं अपने कैमरा व्यू के अकॉर्डिंग वर्टेक्स पेंट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। देन दोबारा से यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम को यहाँ पे इनेबल कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल सिस्टम अपने वर्टेक्स पेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो गया है। पार्टिकल सिस्टम को समझाने के लिए चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसके लिए अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो इस प्रकार से वर्टेक्स पेंट के द्वारा हम अपने पार्टिकल्स की डेंसिटी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, फोकस ओनली व्हाट योर कैमरा सी। किसी भी सीन को क्रिएट करने से पहले हमें एक कैमरा ऐड कर लेना चाहिए जिससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि अपना जो कैमरा है उसका व्यू किस प्रकार का होने वाला है। क्योंकि जब हमें पता है कि अपना जो कैमरा है उसका व्यू कुछ इस प्रकार का होने वाला है तो उसके अलावा जो बाहर का अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स या डिटेल्स क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो कैमरा व्यू डिफाइन करने से हमारा टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेक्सचर बेस्ड डिटेल्स के बारे में। टेक्सचर बेस्ड डिटेल्स हम यहाँ पे 3 मेथड्स के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। डिकल्स, इमेज टेक्सचर्स, इमेज एज अ प्लेन्स के द्वारा। तो सबसे पहले डिकल्स के बारे में बात करते हैं। डिकल्स बेसिकली एक 2D इमेज प्लेन ही होते हैं जो सिर्फ 3D होने का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स क्रिएट की गई हैं वो देखने में ज्योमेट्री बेस्ड डिटेल्स की तरह ही लगती हैं, लेकिन ये सभी डिटेल्स 2D इमेज प्लेन के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं जिन्हें बेसिकली हम डिकल्स कहते हैं। इनके बारे में और जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड, इमेज प्लेन्स। ये मेरा सबसे फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑप्टिमाइज मेथड है एंड इसके द्वारा ही आप आपके सीन को काफ़ी रियलिस्टिक बना सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर PNG, JPEG या वीडियो फॉर्मेट को हम इमेज एज अ प्लेन के रूप में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट A के साथ अपने पास यहाँ पे इमेज एज अ प्लेन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली एडिट में प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज एज अ प्लेन सर्च करके यहाँ इसको इनेबल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सिंपली इमेज एज अ प्लेन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी PNG, JPEG या वीडियो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो एंड उसको आप चाहो किसी भी प्रकार से यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस मेथड के द्वारा अगर आप कोई भी सीन क्रिएट करते हो तो आपका सीन काफी रियलिस्टिक एंड अच्छा दिखाई देता है। इनके अलावा अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई भी टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं तो मेक श्योर आपका जो टेक्सचर्स हैं उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है। फॉर एग्जांपल 1K, 2K, 4K या 8K, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके टेक्सचर्स की क्वालिटी होगी उतना ही हैवी आपका सीन हो जाएगा एंड आपके PC पर भी लोड उतना ही ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो अपने टेक्सचर्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज एडिटर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपका जो भी टेक्सचर है उसको सेलेक्ट करके देन यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन आ रहा है। देन यहाँ पे क्लिक करके आप आपके इमेज टेक्सचर की डायमेंशंस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास एक लो स्पेक्स वाला PC है तो मेक श्योर आप यहाँ पे 1K या 2K वाले टेक्सचर ही यूज कीजिए। इसके अलावा राइट कॉर्नर में रेंडर टैब के अंदर आप यहाँ पे एक सिंपलीफाई का ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसको इनेबल करने के बाद ओवरऑल सीन को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड साइकिल इंजन के अंदर आपके टेक्सचर्स के साइज को या क्वालिटी को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपके PC के हिसाब से आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। सो ओवरऑल हम अपने 3D सीन्स को इन मेथड के द्वारा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, keep learning,
कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।